नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक पोएम। ऑन माय ब्लैकबोर्ड आई कैन ड्रॉ। यह कविता हमें एक बच्चे की सोच तथा कल्पना के बारे में बताती है। बच्चा एक ब्लैक बोर्ड पर एक छोटे घर का चित्र बनाने का निर्णय करता है। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं इस पोएम को। ऑन माय ब्लैकबोर्ड आई कैन ड्रॉ। मेरे ब्लैक बोर्ड पर मैं क्या ड्रॉ कर सकता हूँ। ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ वन लिटिल हाउस विथ वन ग्रीन डोर। मैं अपने ब्लैक बोर्ड पर चित्र बना सकता हूँ एक हरे दरवाजे वाला एक छोटा सा घर। बच्चा कहता है कि मैं अपने ब्लैक बोर्ड पर चित्र बना सकता हूँ कैसा, एक हरे दरवाजे वाला छोटा सा घर। Two brown gates that open wide, three red steps that lead inside. बाहर की ओर खुलते दो भूरे दरवाजे, अंदर की तरफ जाती तीन लाल सीढ़ियाँ। बच्चा कहता है उसमें बाहर की ओर खुलते दो भूरे दरवाजे होंगे और अंदर की तरफ जाती तीन लाल सीढ़ियाँ होगी। 4 little chimneys painted white, 5 little windows shining bright. सफ़ेद रंग से रंगी 4 छोटी चिमनियाँ, चमकती हुई 5 खिड़कियाँ। बच्चा कहता है उस घर में सफ़ेद रंग से रंगी 4 छोटी चिमनियाँ होंगी और चमकती हुई 5 खिड़कियाँ होगी। 6 येलो मैरीगोल्ड स्ट्रेट एंड टॉल ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल। दीवार से चिपककर उगने वाले 6 सीधे खड़े पीले गेंदे के पौधे। बच्चा कहता है घर के आसपास दीवार से चिपककर उगने वाले 6 सीधे खड़े पीले गेंदे के पौधे भी होंगे। तो बच्चों, ये थी आपकी पोयम। अब हम करेंगे वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स। ऑन यानी कि पर, आई यानी कि मैं, माई यानी कि मेरे। ब्लैकबोर्ड यानी कि ब्लैकबोर्ड, कैन यानी कि सकता है, ड्रॉ यानी कि खींचना। लिटल यानी कि छोटी, विथ यानी कि साथ में, हाउस यानी कि घर। ग्रीन डोर यानी कि हरा दरवाजा, गेट्स यानी कि फाटक, ब्राउन यानी कि भूरा। दैट यानी कि या वह, वाइड यानी कि चौड़ा, ओपन यानी कि खोलना। लीड यानी कि आगे ले जाना, स्टेप्स यानी कि सीढ़ियाँ, इनसाइड यानी कि अंदर। चिमनीज यानी कि भट्ठी, पेंटेड यानी कि रंगा हुआ, विंडोज यानी कि खिड़कियाँ। वाइट यानी कि सफ़ेद, शाइनिंग यानी कि चमकता हुआ, ग्रोइंग अप यानी कि बढ़ते हुए। ब्राइट यानी कि चमकदार, येलो यानी कि पीला, स्ट्रेट यानी कि सीधा। मैरीगोल्ड्स यानी कि गेंदे के पौधे, अगेंस्ट यानी कि के खिलाफ, वॉल यानी कि दीवार। बच्चों, ये थे आपके वर्ड मीनिंग्स। अब हम करेंगे टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस और क्वेश्चन आंसर। टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ मेनी विंडोज डज द हाउस हैव इन दिस पोएम। इस कविता में घर में कितनी खिड़कियां हैं। आंसर है द हाउस हैज 5 लिटिल विंडोज इन दिस पोएम। इस कविता में घर में 5 नन्ही खिड़कियां हैं। क्वेश्चन 2, वेयर डू द मैरीगोल्ड्स ग्रो। गेंदे के फूल कहाँ उगते हैं। आंसर है द मैरीगोल्ड्स ग्रो अगेंस्ट द वॉल। गेंदे के फूल दीवार से चिपक कर उगते हैं। अब है से अलाउड। ये शब्दों को आपको जोर से बोलना है। ड्रो, ब्राउन, 3, ग्रो, ड्रेन, ब्रेन, थ्रो, ग्रेप्स। ड्रिप, ब्रिक, थ्रेड, ग्रे। अब है लेट्स लिसन। क्वेश्चन फर्स्ट, एवरी रूम बिकम्स डर्टी इफ नॉट क्लीन्ड। साफ न करने पर प्रत्येक कमरा गंदा हो जाता है। लेट्स क्लीन अवर क्लासरूम व्हाइल सिंगिंग दिस पोएम। अब इस कविता का पाठ करते हुए अपनी कक्षा के कमरे को साफ करो। I am going to sweep the dirt away. I am going to sweep the dirt away. I am going to sweep the dirt away. Whoosh, whoosh, whoosh. अब है let's write. These are the 2 rooms of the house.
घर में 2 कमरे हैं। कलर देम, इन्हें रंगों से भरो। बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी कंप्लीट द पैराग्राफ्स, इस एक्टिविटी के आधार पर अनुच्छेद को पूरा करो। बच्चों, आपको नीचे जो चित्र दिखाई दे रहा है उसको ध्यान से देखिए। ये चित्र को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए बच्चों, मैंने ब्लैंक्स में आंसर भी लिख दिए हैं। दिस इज माई रूम, यह मेरा रूम है। इट हैज़ 1 विंडो, उसमें एक खिड़की है। द कलर ऑफ माई बेड इज ब्राउन, मेरे बिस्तर का रंग भूरा है। देयर आर 4 पिक्चर्स ऑन द वॉल, दीवार पर 4 चित्र है। बच्चों, अब ये चित्र देखिए और ब्लैंक्स भरिए। दिस इज अ ड्राइंग रूम, ये दीवान खाना है। इट हैज़ अ सोफ़ा इन इट, उसमें सोफ़ा है। वी वॉच टीवी हियर, हम यहाँ टीवी देखते हैं। इट हैज़ 2 कर्टेन्स, इसमें 2 पर्दे हैं। इट हैज़ अ राउंड टेबल, इसमें गोल मेज है। क्वेश्चन 2, यूजिंग द पिक्चर्स एज क्लूज फिल इन द ब्लैंक्स। दिए गए चित्रों की सहायता से रिक्त स्थान को भरो। ही इज एज बिजी एज अ बी, वह एक मक्खी की तरह व्यस्त है। राज इज एज स्लो एज अ स्नेल, राज एक घोंघे की तरह धीमा है। द पेन इज एज लाइट एज अ फीदर, यह पेन पंख के जैसी हल्की है। माई हेयर इज एज ब्लैक एज स्काई, मेरे बाल आकाश के जैसे काले हैं। क्वेश्चन 3, आस्क योर फ्रेंड डू। कीप हिज माउथ वाइड ओपन, उसका मुंह पूरा खोलने को कहो। कीप हिज माउथ हाफ शट, उसका मुंह आधा बंद करने को कहो। कीप हिज माउथ फुल्ली शट, उसका मुंह पूरा बंद करने को कहो। आस्क समवन टू क्लोज द डोर यूजिंग द वर्ड्स वाइड ओपन एंड फुल्ली शट, किसी को दरवाजा पूरा खोलने और पूरा बंद करने को कहो। क्वेश्चन 4, फाइंड द राइट सेंटेंस। सही वाक्य ढूंढो। रीड द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो, नीचे दिए गए वाक्यों के जोड़ों को पढ़ो। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेकंड सेंटेंस विद द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड इन रेड। दूसरे वाक्य को गहरे रंग से लिखे शब्द के विपरीत शब्दों से भरो। पहला चित्र देखिए। द बॉय इज रनिंग वेरी फास्ट, लड़का बहुत तेजी से दौड़ रहा है। द बॉय इज वॉकिंग वेरी स्लो, लड़का बहुत धीमे चल रहा है। दूसरा चित्र देखिए, ये क्लॉन का है। क्लॉन यानी कि विदूषक। द क्लॉन इज वेरी हैप्पी, विदूषक बहुत खुश है। द क्लॉन इज वेरी सैड, विदूषक बहुत उदास है। तीसरा चित्र देखिए, उसमें एक लड़की रस्सी पर चल रही है। द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ लूज रोप, लड़की ढीली रस्सी पर चल रही है। द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, लड़की तंग रस्सी पर चल रही है। क्वेश्चन 5, चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल बाय एडिंग es, ies एंड ves। एक वचन को es, ies तथा ves की सहायता से बहुवचन में बदलो। देखिए, मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। बफेलो, बफेलोज, बेबी, बेबीज, नाइफ, नाइफ्स। नीचे देखिए, हीरो, हीरोज, फ्लाई, फ्लाइज, वुल्फ, वॉल्व्स, पोटैटो, पोटैटोज, लेडी, लेडीज, लोफ, लोव्स। अब है फन टाइम। नीचे देखो, आपको एक छोटे से बेबी का चित्र दिखाई रहा होगा। कैन यू क्रॉल लाइक अ बेबी? क्रॉल, क्रॉल, क्रॉल। क्या तुम बेबी की तरह चल सकते हो क्रॉल करके? दूसरा चित्र देखो, एक लड़की का। कैन यू हॉप लाइक अ ग्रास हुपर? क्या तुम टिड्डी की तरह कूद सकते हो? हॉप, हॉप, हॉप। अब ये चित्र देखो, लड़की जूम कर रही है। कैन यू जूम लाइक एन एरोप्लेन? क्या तुम हवाई जहाज की तरह जूम कर सकते हो? जूम, जूम, जूम। बच्चों, ये हमने पूरी पोएम पढ़ी। ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ।
इसके वर्ड मीनिंग्स किए और एक्सरसाइज भी की। ये वीडियो पूरी देखना, मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है CBSE NCERT क्लास 2 हिंदी में। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल KMP एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय फ्रेंड्स।